Good morning, guys. Welcome once again to our electronic devices and its applications lectures. In last lecture, we are discussing about the flip-flops. In that first one, we see the SR flip-flop, and second one, that is the clocked SR flip-flop. Now we move towards the another flip-flop, that name is D flip-flop or D latch. First of all, I would like to say what is the necessary to invent the D flip-flop. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो D flip-flop है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप की हद तक अगर हम लोग बात करते हैं तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने देखा था कि ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये फ्लिप फ्लॉप को दो इनपुट लाइंस है, दैट मीन्स दो इनपुट डेटा लाइंस है. अब ये जो दो इनपुट डेटा लाइन्स है, एक यस की हो गई और दूसरी आर की हो गई, यानी एक सेट की हो गई दूसरी रीसेट की हो गई. ये जो दो इनपुट लाइन्स है, ये दो इनपुट लाइन्स का यूज हम लोग बीट स्टोर करने के लिए कर रहे थे. जो भी हमारा डेटा है, वन बीट डेटा जो है, एक तो या वन होगा या जो जीरो होगा, ये जो डेटा है ये डेटा स्टोर करने के लिए हम लोगों ने आर और यस जो फ्लिप फ्लॉप है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसका यूज किया. मगर जब दो सिग्नल्स रिक्वायर होते हैं टू ड्राइव अ फ्लिप फ्लॉप, दो सिग्नल्स जब मिलते हैं या दो सिग्नल्स की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव करने के लिए, तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था. इस कंडीशन में वो फ्लिप फ्लॉप मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं कर पाता था. और दूसरी सबसे बड़ी एक दिक्कत एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो आ रही थी वो थी फॉरबिडन कंडीशन. कौन सी थी? फॉरबिडन कंडीशंस. क्योंकि उसके अंदर फॉरबिडन कंडीशंस अपीयर हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को जो लास्ट वन कंडीशन है यस इज इक्वल टू 1 और आर इज इक्वल टू 1 वाली जो कंडीशन है, उस कंडीशंस को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे. लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज मिनिमाइज किया गया. ये जो डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज एसआर फ्लिप फ्लॉप का मिनिमाइज कर लिया या उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, और उसको मॉडिफाइड करने के बाद उस फ्लिप फ्लॉप को नाम दिया गया डी फ्लिप फ्लॉप. और इसी फ्लिप फ्लॉप को कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप. कौन सा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं? डिले फ्लिप फ्लॉप और दी डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच. सो अब इसके अंदर भी बहुत सारे कंडीशंस है. एक तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप अनक्लॉक्ड भी होता है, अनक्लॉक्ड भी होता है, क्लॉक्ड भी होता है. दूसरा एज ट्रिगर होता है, एज ट्रिगर्ड होता है, और प्रीसेट एंड क्लियर भी होता है. प्रीसेट एंड क्लियर कंडीशन में भी होता है. मतलब डी फ्लिप फ्लॉप के ये चार प्रकार हम लोगों को देखने पड़ते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोगों को सिर्फ ये वाला क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ना पड़ेगा, क्लॉक्ड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ही पढ़ना पड़ेगा. अब ये जो क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप है, ये क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोगों को एक क्लॉक की जरूरत है. एक क्लॉक की क्या है? हमें जरूरत है. मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्लॉक.
अब ये जो वाली फिगर है, दिस वन फिगर, ये वाली जो फिगर है, ये फिगर हमें क्या बताती है कि जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, इस फ्लिप फ्लॉप को हम लोगों ने एक क्लॉक प्रोवाइड की है, एक क्लॉक प्रोवाइड की है, और अकॉर्डिंग हम डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी वैल्यू होगी डी की, उसको हम रीच करेंगे क्यू के ऊपर। किसके ऊपर रीच करेंगे उसको हम लोग? क्यू के ऊपर। मतलब हम लोगों को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्यू आउटपुट में ही इंटरेस्ट है, नॉट दी क्यू बार, नॉट दी क्यू बार। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो क्लॉक है, ये वाली जो क्लॉक है, अगर ये क्लॉक आप लोग डिसेबल कर देते हो, ये वाली जो क्लॉक है, ये क्लॉक अगर हम लोग डिसेबल कर लेते हैं, डिसेबल माने इसको क्या कर दिया हमने, लो इनपुट दे दिया या जीरो इनपुट दे दिया। लो माने क्या होता है, जीरो इनपुट होता है। अगर हम लोगों ने इसको एनेबल किया ही नहीं, इस फ्लिप फ्लॉप को हमने एनेबल किया ही नहीं, तो इस कंडीशन में आपकी क्लॉक पल्स डिले हो जाती है 1 से। क्लॉक पल्स क्या हो जाती है आपकी, डिले हो जाती है 1 से, और इसी को हम लोग कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। समझ में नहीं आया है तो इसको मैं समझाता हूं। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है हमारा, सिंपल, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सी डायग्राम में उतार लेते हैं। अब ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है हमारा, लाइक दैट डी फ्लिप फ्लॉप, ये इसका आउटपुट क्यू बार, और ये जो है इसकी ये है क्लॉक पल्स, ये डी फ्लिप फ्लॉप। अगर क्लॉक पल्स को हमने इनपुट 0 दे दिया, मतलब क्या दे दिया, लो इनपुट दे दिया, ऐसे कंडीशन में जो भी डेटा है वो डेटा ना ही इसके अंदर स्टोर हो पाएगा, ना ही डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। मतलब क्या होगा कि आपका डेटा इनपुट होने के लिए कुछ डिले हो जाएगा। डिले यानी क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी, डिले हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट, इसकी वजह से इस फ्लिप फ्लॉप को कहा जाता है डिले फ्लिप फ्लॉप। क्या कहा जाता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, और हम लोग इसको कहते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि इसको डिले फ्लिप फ्लॉप क्यों कहा जाता है। अब जो भी क्लॉक पल्स है वो हम लोगों ने डिसेबल कर दी, इसका मतलब उसको इनएक्टिव स्टेट आ गया, मतलब कोई चेंज हो जाएगा क्या इसके अंदर, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। सो कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा इसके अंदर। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल और विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशंस, क्लॉक क्या है हमारा, 0 है। ये जो क्लॉक है हमारा, क्लॉक क्या है, 0 है। क्लॉक इज इक्वल टू 0। अगर क्लॉक 0 होता है तो डी के इनपुट को कोई इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो सर्किट है, दीज सर्किट आर नॉट इन वर्किंग। सर्किट ये वर्किंग में है क्या, नहीं है। सर्किट कैसा है आपका, डिसेबल। इसलिए जो भी आपका क्यू का जो आउटपुट है वो रहेगा नो चेंज। किसी भी प्रकार का चेंज उसके अंदर नहीं होगा, उसके भीतर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो क्लॉक है, दिस क्लॉक इज 1। क्लॉक क्या कर लेते हैं हम, 1 कर लेते हैं। मतलब क्या किया हम लोगों ने, यहां पे क्लॉक को स्टार्ट कर दिया, डेटा एंटर होने के लिए हम लोगों ने परमिशन दे दी, और क्लॉक 1 हो गया। और एज्यूम कर लो कि Q इज इक्वल टू 0 है। Q क्या है हमारा, Q इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो D है, D इज इक्वल टू क्या है, 1 है। फर्स्ट कंडीशन, D क्या है, 1 है। ये वाली कंडीशन देख लो, D क्या है हमारा, 1 है। D 1 है, देखो ये कंडीशन 1 है। क्लॉक क्या है, 1 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब S इज इक्वल टू 1, सॉरी ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 0 0 हो जाएगा।
इस कंडीशन के अंदर जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। कैसे इसको फिर से मैं समझाता हूँ, या ऐसे कैसे आ रहा है, फिर बोलोगे आप सर समझ में नहीं आया। देखो, अब ये जो d है, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। मतलब इसके इनपुट को क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ये कौन सा गेट है, ये है नॉट गेट। ये कौन सा है, नॉट गेट। और नॉट गेट का फंक्शन क्या है, इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट इज ऑलवेज इनवर्ट टू द इनपुट। इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लॉक क्या है हमारी लोगों, हमारी 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, a.b 1.1 1 हो गया, 1.0 0 हो गया। तो s इज इक्वल टू 1 हो गया, r इज इक्वल टू 0 हो गया। s इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 हो गया, r इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स q आपका क्या हो गया, q इज इक्वल टू 1 हो गया। q इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इस कंडीशंस में आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो गई, q इज इक्वल टू 1 हो गई, q इज इक्वल टू 1 हो गई। ये हो गई आपकी पहली कंडीशंस। अब दूसरी कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रफ ऑल दीज, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, दैट्स गुड। अब पहला जो डेटा था, डेटा क्या स्टोर हुआ है हमारे पास, q इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग लेंगे d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। अगर d 0 होता है तो ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, 1 0, यहाँ पे 0 आएगा, मतलब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये 0 यहाँ पे हो गया तो ये 1 हो गया, 1 1, तो आउटपुट क्या हो गया, 1। तो r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1। क्लॉक क्या है हमारा, क्लॉक 1 हमने कंसिडर किया, मतलब क्लॉक क्या है, हाई। तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो फ्लिप फ्लॉप 0 हो जाएगा, मतलब किस कंडीशन में आ जाएगा, वो रीसेट कंडीशन में आ जाएगा। कौन से कंडीशन में आ जाएगा, रीसेट कंडीशंस में आ जाएगा। और इसका मतलब आपका जो डेटा इनपुट d इज इक्वल टू 1 है, इट विल गेट्स ट्रांसफर टू दी q आउटपुट। जो d हमारा स्टार्टिंग में, इसके पहले हमने d इज इक्वल टू क्या लिया था, 1 लिया था, वो 1 क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया q को, क्योंकि अब q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई थी इसके पहले, तो d क्या था तब, 1 था, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। मतलब ये जो डेटा है, डेटा आपका क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, डेटा क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया। अब सेकंड कंडीशंस देखते हैं, सेकंड कंडीशंस देखते हैं। सेम है सेकंड कंडीशन, d इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बराबर है। लेकिन पहली कंडीशंस, इसकी प्रीवियस कंडीशन में d क्या था, 0 था, मतलब d डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। q 0 आ गया, मतलब आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप किस कंडीशन में आ रहा है आपका, रीसेट कंडीशंस में आ रहा है। मतलब ये जो डेटा है, डेटा क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है 1 to 0, 0 to 1। तो ये क्या था, ये था सिंपल हमारा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। अगर इसको फिर से हम लोगों को देखना है तो देखो, मैं इसको आपको समझा देता हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया था, क्लॉक को लो किया था। क्लॉक को क्या किया था, लो किया था, मतलब क्लॉक को क्या किया था हम लोगों ने, डिसेबल किया था। जब हम लोगों ने क्लॉक को डिसेबल किया था, जो आपकी स्टेट थी वो स्टेट क्या हो गई, इनएक्टिव स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट हो गई आपकी, इनएक्टिव स्टेट हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये जो डिसेबल जो है या इनएक्टिव जो स्टेट है, इस स्टेट को अगर हम लोगों को अनेबल करना है तो हम लोगों को डी को हाई करना पड़ेगा। मतलब जो कि डी है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्लॉक को इनिशिएट करना होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो फंक्शनिंग है, ये जो या तो इसका जो एक्शन है, डी का जो एक्शन है, उस एक्शन को अगर हमें कंटिन्यूएशन में लाना है तो हम लोगों को सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि Q की जो वैल्यू है, उस Q की वैल्यू, ये जो Q है उस Q की वैल्यू को हम लोगों ने 0 कंसीडर किया इनिशियल स्टेट में,
और डी को क्या कंसिडर किया, 1 किया। अगर क्यू को हम लोगों ने 0 कंसिडर कर लिया यहाँ पे और डी को 1 कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी यस की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। मगर ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब आपका क्लॉक क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं तो एक जो इनपुट है हमारा, ये एक इनपुट जो है हमारा वो है क्लॉक का। अगर क्लॉक को 1 रखते हैं तो ही ये पॉसिबल है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी आउटपुट Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा आपका, सेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम किया था कि डेटा कुछ है क्या, नहीं है, और हमने क्या डेटा स्टोर कर लिया उसके अंदर, Q इज इक्वल टू 1, ये वाला डेटा सेट कर लिया। अब सेकंड कंडीशन में हम लोगों को क्या देखना है कि जो D है हमारा, D 0 है। अगर D 0 आता है, इस कंडीशन में D 0 आता है, क्लॉक 1 है, 1.0, 0 आ जाएगा, 1.1, 1 आ जाएगा, S इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू 1। क्लॉक कैसा है हमारा, हाई है, क्लॉक कैसा है हमारा, हाई कंडीशन में है। तो जो आपका डेटा है वो 1 से फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट हो जाएगा रीसेट कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में हो जाएगा, रीसेट कंडीशंस में हो जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर आप D इज इक्वल टू 0 और 10 द इनपुट डेटा को भी तुम अगर चेंज कर लेते हो तो भी आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या हो जाएगी, रीसेट कंडीशंस हो जाएगी। अब ये सब हमने देखा था इस वाले ट्रूथ टेबल में। ये जो ट्रूथ टेबल है हमारा, इस वाले ट्रूथ टेबल में हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब ये था हमारा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, जो कि क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप हम लोग कहते हैं उसको, डिले वाला। अब इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो टाइमिंग डायग्राम है, इस टाइमिंग डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि ये जो डायग्राम है, सॉरी फॉर दैट, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो है हमारी, ये वाली जो है, ये वाली हमारी क्लॉक पल्स है। ये वाली क्या है हमारी, क्लॉक पल्स है। अब इस क्लॉक पल्स के अंदर आप लोगों को क्लियरली विजन हो रहा है कि जो D की वैल्यू है, वो D की वैल्यू जब क्लॉक हाई है, दिस वन, तो उसकी हाई हो रही है, लो के टर्म में वो लो हो रही है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लॉक आवर D विल बी चेंजेस, D विल बी चेंजेस। और ये जो Q है, इस Q के अंदर, मतलब ये जो Q का आउटपुट जो है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग आपकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर हो जाएंगी D के अंदर। किसके अंदर, D के अंदर। इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को D टाइप फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिले हो रहा है। ये कि देखो, ये क्या है, ये डिले प्रोसेस बता रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि आपकी क्लॉक जब 0 हो जाएगी तो वो डिले करेगा और जब 1 हो जाएगी तो वो अलाउ करेगा इन दैट सिचुएशन। सो गाइज, ये था हमारा D टाइप फ्लिप फ्लॉप। अब इसके बाद हमारा बचता है JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप भी केयरफुली हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को भी केयरफुली उसके ऊपर ध्यान देना है। JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोगों को एक तो JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है, एंड सेकंड वन हम लोगों को एक इसकी रेस अराउंड कंडीशन भी देखना होगा, क्योंकि रेस अराउंड कंडीशंस को मिनिमाइज करने के बाद क्या मिला हम लोगों को वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा D टाइप फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप। एंड सेकंड वन थिंग्स, इसकी ये जो यूनिट है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, इस मॉड्यूल्स के अंदर का जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला, एक मिनट में आप लोगों को बता देता हूँ फॉर अ मोमेंट। इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये वाला नंबर सिस्टम्स, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके वीडियो आपको सर के अकाउंट से आ जाएंगे, सर के चैनल्स पे। इसको मिस्टर MP सरोदे अवर हेड, जो हमारे हेड है सरोदे सर, उनके
अकाउंट में ये वाला जो पोर्शन है, फर्स्ट वन दैट इज नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसके वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये पोर्शन हमारा हो जाएगा और आई होप कि मंडे से हम लोग सब मिल रहे हैं तो हमारा लेक्चर मंडे से रेगुलर ऑफलाइन हो जाएगा। उसके पहले आई हैव टू कंप्लीट all these T type of flip flop and JK flip flop. So guys, I hope आप लोगों को ये जो पोर्शन है फ्लिप फ्लॉप का ये समझ में आ रहा है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।